क्रिस्टोफर जॉनी डेप जो मेनली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज के जरिए दुनिया भर में छाए हुए हैं और इनका अनऑफिशियल नाम भी कैप्टन जैक स्पैरो पड़ चुका है। इनके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, महज 11 साल की उम्र में ही जॉनी को ड्रग्स की लत लग चुकी थी जो उन्हें अंदर और बाहर से खोखला कर रही थी और बहुत लंबे समय बाद जॉनी को इस चीज का एहसास हो गया और फिल्मों में आने के बाद ही उन्होंने ये लत छोड़ दी थी। फैक्ट नंबर 2, जॉनी डेप का कैप्टन जैक स्पैरो वाला लुक 80s के एक फेमस म्यूजिशियन केथ रिचर्ड्स के स्टाइल को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 में केथ रिचर्ड्स ने खुद जैक स्पैरो के फादर का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 3, कैप्टन जैक स्पैरो के रोल के लिए पहले 3 एक्टर्स को चुना गया था, रॉबर्ट डी नायरो, जिम कैरी और ह्यू जैकमैन, लेकिन इन सब की अपनी डेट्स की प्रॉब्लम थी और रॉबर्ट डी नायरो तो कैरेक्टर में ही नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद जाकर ये रोल जॉनी डेप को मिला एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 4, 2003 में आई हल्क मूवी के लिए पहले जॉनी डेप को चुना गया था। इनफैक्ट जॉनी डेप को ध्यान में रखते हुए ही इसकी कहानी पर काम चल रहा था, लेकिन फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई और जब दोबारा से फिल्म पर काम शुरू हुआ तब मेकर्स ने जॉनी डेप को एकदम भुला सा दिया था और उनकी जगह एरिक बैना को कास्ट किया था। फैक्ट नंबर 5, जॉनी डेप की बेटी लिली रोज को मैच 7 साल की उम्र में ही किडनी फेलियर जैसी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते जॉनी का रोज हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था और उस समय जॉनी को फील हुआ कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां हर कोई टेंशन में रहता है और इसी रियलाइजेशन के चलते वो अब कभी भी हॉस्पिटल में जाकर फैंस को सरप्राइज करते रहते हैं और लोगों को थोड़ा खुश करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, 2011 में आई द रम डायरी मूवी के सेट पर जॉनी डेप पहली बार एम्बर हर्ड से मिले थे। इन्हें आपने एक्वामैन में देखा होगा, दोनों मिले, प्यार हुआ और 2015 में दोनों ने विवाह कर लिया और ठीक 2 साल बाद एम्बर हर्ड ने डाइवोर्स ले लिया और फिर उस दिन से दोनों लीगल बैटल लड़ते रहे और फाइनली फैसला लगभग जॉनी की तरफ ही आया था। फैक्ट नंबर 7, इन कानूनी लड़ाई के चलते डिज्नी ने जॉनी डेप को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के सीरीज से बाहर कर दिया था, लेकिन जब जॉनी डेप ये केस जीत गए तो उन्होंने डिज्नी के साथ काम करने से सीधा मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जब तक मैं अपराधी सिद्ध ना हो जाऊं तब तक मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन डिज्नी ने तो मेरे गिल्टी प्रूफ होने से पहले ही मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं भी डिज्नी के साथ काम नहीं करूंगा। हालांकि जॉनी डेप की केस जीतने के बाद डिज्नी ने उन्हें वापस आने के लिए $301 मिलियन का ग्रैंड ऑफर दिया था और साथ में एक अपॉलजी लेटर भी भेजा था जिसे जॉनी ने रिजेक्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, बहुत से लोगों को ये लगता है कि जॉनी डेप अब कभी दोबारा कैप्टन जैक स्पैरो बनकर नहीं आएंगे, पर ऐसा 100% गारंटेड नहीं है क्योंकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 के राइटर जेरी ब्रकहाइमर ने बताया है कि वो 2 स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक जॉनी डेप को लेकर है और दूसरी किसी और के साथ, और अगर तो जॉनी डेप ने 100% रिजेक्ट कर दिया होता तो राइटर कभी 2 स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं, तो इसीलिए चांसेस तो है कि ऑफिशियल जैक स्पैरो वापस आ जाए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जॉनी डेप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें।